Today my topic is on Calvin cycle. Calvin cycle का जो दूसरा नाम है डायरेक्ट रिएक्शन, इसका तीसरा नाम है C3 पाथवे, और यहाँ इसको हम बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कह सकते हैं। तो आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स एंड सम ब्लू ग्रीन एल्गी मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो उसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं या कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो अपना फूड खुद ब खुद बनाते हैं। दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस जो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, तो इसको समझने के लिए दो फेज में डिवाइड किया गया है, लाइट रिएक्शन या लाइट फेज और दूसरा जो डार्क रिएक्शन या डार्क फेज। तो अब चूंकि मैंने थोड़ा उल्टा ही स्टार्ट किया है तो आपको इसमें कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। तो लाइट रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन जो सूरज की रोशनी में होता है, सूरज की रोशनी में ग्रीन प्लांट्स में होता है, तो उसमें जो एंड प्रोडक्ट होते हैं तो वो होता है एटीपी मॉलिक्यूल, एटीपी, NADPH और यहां पर ऑक्सीजन होता है। ये याद रखिए, जो लाइट रिएक्शन के जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो एटीपी होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, NADPH2 नाइकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन, और यहां पर ऑक्सीजन निकलता है इस रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन एक खुद ब खुद एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें साइक्लिक प्रोसेस भी है और नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। तो वह हम आपको जब लाइट रिएक्शन आपको हम समझाएंगे, डिस्कस करेंगे, तो उस वक्त वो हम इसके जो फेज वो हम क्लियर करेंगे। तो हम शॉर्टली यहाँ पर कैल्विन साइकिल को समझने से पहले हमें लाइट रिएक्शन को हमने थोड़ा बहुत टच इसलिए किया कि इसमें जो ये प्रोडक्ट निकलते हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स, NADP और O2 निकलता है, उसको हम कैसे मतलब यूटिलाइज करते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कैसे यूटिलाइज करते हैं अपना फूड तैयार करने के लिए, ग्लूकोज तैयार करने के लिए। ठीक है। अब जो ये डायरेक्ट रिएक्शन है, डायरेक्ट रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये डार्क में होता है या सूरज की रोशनी के बगैर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो रिएक्शन है जो डिपेंडेंट होती है किस पर? लाइट रिएक्शन पर, यानी इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। वी नो दैट इन लाइट रिएक्शन एटीपी मॉलिक्यूल्स, NADPH and O2 is produced and these two are assimilated, these two are used in the direct reaction। तो उसी वजह से इसको डायरेक्ट रिएक्शन को दूसरा जो नाम है वो कैल्विन साइकिल कहा जाता है। कैल्विन साइकिल इसलिए कहा जाता है कि कैल्विन जो था वो एक साइंटिस्ट था, उसने वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद पूरी तरह से प्लांट्स पर मतलब स्टडी की, एक्सपेरिमेंट किए। उसने ये क्लियर कर दिया कि जो ये प्लांट्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे एज्यूमिनेट करते हैं और कैसे वो अपना ये खुराक जो है ना, जो ग्लूकोज होता है ना, वो बनाते हैं। तो इसका जो दूसरा नाम है कैल्विन साइकिल। ठीक है, कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल में क्या होता है? जो ये प्लांट होते हैं ये अपना जो है ना शुगर बनाते हैं, यानी ग्लूकोज बनाते हैं। ये ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6। अपना फूड कैसे बनाते हैं? दिस इज a complex process by which the glucose is synthesized by the green plants। तो इसमें क्या होता है, जो कैल्विन साइकिल को हमने पहले ही बता दिया कि इट इज डिपेंडेंट ऑन द लाइट रिएक्शन। हमें अब पता चल गया कि जो एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये यूटिलाइज होते हैं, NADPH यूटिलाइज होता है, NADPH। ठीक है, ये किस लिए यूटिलाइज होता है? ग्लूकोज को बनाने के लिए। ये ग्लूकोज को बनाने के लिए ये यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, और ये कहां पर ये प्रोसेस होता है? हमें पता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, जो प्लांट सेल का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इंपॉर्टेंट प्रेजेंस है, तो उसमें क्या होता है? इसमें दो टाइप की सेल्स होते हैं। एक ग्राना होता है और यहां पर ये ग्राना है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो एक अंदरूनी जो फ्लूइड पार्ट होता है ये ग्राना है। तो यहां पर जो ये फ्लूइड पार्ट जो है इसका स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये मेम्ब्रेन है, ये इसका जो मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट का रफ स्ट्रक्चर बना दिया यहां पर, है ना। ये ग्राना है, थाइरोकाइड है, ये ग्राना का बना हुआ, और यहां पर जो है ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा। ठीक है, जो ये लाइट रिएक्शन होती है वो ग्राना में होती है। लाइट रिएक्शन यहां पर लिखिए, लाइट रिएक्शन। तो यहां पर जो स्ट्रोमा है
इसमें डायरेक्ट रिएक्शन होती है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया है कि फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट्स होते हैं, एक डायरेक्ट रिएक्शन होती है, एक तो लाइट रिएक्शन होती है और दूसरी डायरेक्ट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन कहां होती है? ग्राना में होती है, और जो डायरेक्ट रिएक्शन होती है अब जो यहाँ पर जो लाइट रिएक्शन में जो एटीपी मॉलिक्यूल या NADPH प्लस ऑक्सीजन निकलता है, तो ये बात याद रखिए कि जो एंड प्रोडक्ट होते हैं लाइट रिएक्शन के, ये नीट में जरूर ये सवाल पूछा जा सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। जो एंड प्रोडक्ट होते हैं लाइट रिएक्शन, उसमें क्या होता है, क्या निकलते हैं? एटीपी मॉलिक्यूल एंड NADP एंड ऑक्सीजन आर द थ्री इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स इन द लाइट रिएक्शन, whereas ATP and NADPH are used in the direct reaction। ठीक है, ये क्लियर हो गया, डायरेक्ट रिएक्शन। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन होगा कि ऑक्सीजन कहाँ गया? ये ऑक्सीजन है, ये इवॉल्व हो गया, ये बाहर निकलता है, उसको इसमें कोई रोल नहीं है। अब आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस उसमें कार्बोहाइड्रेट निकलता है और ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन की इवोल्यूशन हो जाती है, और बाकी जो यहाँ पर ये दो कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं, तो ये कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं? वो डायरेक्ट रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाता है। ये समझिए कि अगर आपको कोई वाजवान बनाना है, अगर आपको कोई पकवान बनाना है, तो आपको मसाले की जरूरत होती है। वो मसाला ये समझिए कि जो लाइट रिएक्शन, जो एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं, NADPH होता है, ये एक मसाला है, और ये किस में इस्तेमाल किया जाता है? डायरेक्ट रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको जो एक केल्विन साइकिल में क्या होता है कि ये इसका जो मैंने आपको एक और नाम इसको बताया था कि C3 पाथवे। C3 पाथवे, हर कोई बच्चा ये कंफ्यूज हो जाए कि ये C3 थी C4 पाथवे क्या होता है। ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग बात नहीं है। तो हमें जो पता है कि जो डायरेक्ट रिएक्शन में इनको एक तो ये चीज़ ज़रूरत है, और ये चीज़ ATP और NADP, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत है और वाटर ज़रूरत है। ठीक है, ये चार जो इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, ये डायरेक्ट रिएक्शन में यूज हो जाते हैं, जिससे हमें लास्ट पर ग्लूकोज बन जाता है, जिसमें सेक्रोज स्टार्च या सेक्रोज निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमें यही इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को हमें समझना है। अब ये C3 पाथवे क्या है, मैं अभी आपको ये क्लियर करूंगा। सबसे पहले जो ये साइंटिस्ट था कैल्विन जो था, इसने क्या किया? इसने ये पूरी तरह से क्लियर कर दिया। उसने रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल किया। रेडियो आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन 14, इस पर इसने काम किया। यानी इसने कैसे समझाया कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो वाटर होता है, जो स्प्लिटिंग हो जाती है लाइट रिएक्शन में, वो कैसे ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। तो इसका जो प्रोसेस है, तो उस वजह से इसको C3 और C4 पाथवे कहा जाता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, उसको हम शॉर्ट करने के लिए हम आपको सिंपली समझाएंगे कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है RUBP। ठीक है, यानी राइबोस बिसफॉस्फेट। ठीक है, ये कंपाउंड है, इसको क्या होता है ये समझिए कि ये एक्चुअली ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको एनवायरनमेंट में आता है और जो वाटर आपको रूट्स में पाया जाता है, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन हो जाती है। कार्बोक्सिलेशन क्या होता है? इस कंपाउंड को कार्बोक्सिलेशन हो जाती है। वो मैं आपको अभी साइकिल बनाऊंगा। इसके मतलब जो फेज होते हैं, सबसे जो पहला जो फेज होता है केल्विन साइकिल का, उसमें जो पहला फेज है कार्बोक्सिलेशन। in its phases of Kelvin cycle। सबसे पहले इसका जो स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। शाबाश, ये समझिए आप। कार्बोक्सिलेशन क्या है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंपिंग हो जाते हैं, वो RUBP में इंपिंग हो जाते हैं, जिससे एक कंपाउंड निकलता है। यानी हमें फिक्सेशन करना है। यानी जो डायरेक्ट रिएक्शन क्या होता है,
इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? फिक्सेशन। इसमें फिक्सेशन क्या होती है? मतलब ये समझिए कार्बोक्सिलेशन पहला प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, ये जो RuBP होता है ये इसको कन्वर्ट करता है दूसरे कंपाउंड में 3PGA। अच्छी तरह से समझिए आप। 3 फास्फो ग्लाइसरल एसिटेट, यानी ये क्या क्या है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड। जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल इसमें मतलब मिल जाता है RuB के साथ, तो यहाँ पर क्या निकलता है, 3 फास्फोग्लाइसरल एसिटेट निकलता है। तो उस वजह से इस प्रोसेस को C3 पाथवे कहते हैं। C3 पाथवे कहते हैं। यानी ये जो पहला प्रोडक्ट होता है, यानी जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, जब कार्बोक्सिलेशन हो जाती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर इंटर हो जाता है RuB पर, ये इसको कन्वर्ट करता है किसमें, 3PGA पर। यानी ये नीट में जरूर पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि C3 प्लांट्स में पहला प्रोडक्ट क्या होता है जब कार्बोक्सिलेशन हो जाती है, तो उसका जवाब ये लिखना है 3PGA, फास्फोग्लाइसराइल एसिटेट। ठीक है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, तो इस वजह से इस साइकिल को C3 पाथवे कहा जाता है। ठीक है, यहां पर आप जो प्रोसेस हो गया ये हो गया कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, यहां पर आप पहली जो मतलब रिएक्शन हो गई, इसको कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो फिर निकल गया 3PGA, कोई टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहां पर जो 3PGA ये आगे होकर ये ट्रायस शुगर में तब्दील होता है, यानी यहां पर रिडक्शन हो जाती है। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर रिडक्शन रिएक्शन होती है। यहां पर कोई कार्बोक्सिलेशन हो गया तो यहां पर हो गया रिडक्शन। इसमें क्या होता है, यहां पर आपको 3PG है ना, यहां पर आपको ATP मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, जो हमें लाइट रिएक्शन से मिलता है। तो वहां पर आप देखिए कि ATP मॉलिक्यूल जो होता है, ATP NADPH जो होता है, ये यहाँ पर ADP, यानी यहाँ पर ये एनर्जी रिलीज हो जाती है। यहाँ पर 2 ATP मॉलिक्यूल्स आपको ये कह रहे हैं, यहाँ पर 2 ATP मॉलिक्यूल्स, 2 ATP मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूज हो जाते हैं। तो रिडक्शन में क्या हो जाता है, यहाँ पर ट्रायस शुगर रिलीज, सैक्रोस, यहां पर लिखो सैक्रोस या स्टार्च, यहां स्टार्च। ठीक है, तो यहां पर रिडक्शन में क्या आ गया, ट्रायस शुगर निकल गया, जो हमें जो कार्बोहाइड्रेट है, जो एक फूड है, वो निकल गया यहां पर। हो गया, यहां पर आपको ATP NADPH रिड्यूस हो गया, तो यहां पर ADP मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया, यानी यहां पर यूटिलाइज हो गया 2 ATP मॉलिक्यूल्स। हो गया, पहले रिएक्शन में क्या हो गया, पहले फेज में क्या हो गया, कार्बोक्सिलेशन हो गया, यानी RuBP जो है, जो कंपाउंड है, जो एकदम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, फिक्सेशन में जो ये इंपॉर्टेंट रोल मतलब अख्तियार करता है RuBP, तो ये कार्बोक्सिलेशन की वजह से 3PGA में कन्वर्ट होता है। तो फिर यहाँ पर फिर ये आगे जाकर, यानी ये जो PGA इसको रिडक्शन हो जाता है, फिर ये ट्रायस शुगर बन जाता है। इसके दौरान 2 ATP मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूटिलाइज हो जाते हैं। फिर यहाँ पर जो तीसरा फेज जो है, रीजनरेशन, यानी ये जो यहाँ पर जो ये फेज है, यहाँ पर हम कट करेंगे, यहाँ पर जो फेज आ गया रीजनरेशन का। रीजनरेशन का मतलब यह हो गया, इसमें दोबारा RuBP बन जाता है। क्यों, ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलना चाहिए, यानी जो सर्कुलर पाथ में ये जो प्रोसेस है कैल्विन साइकिल, ये चलता रहता है, कंटिन्यूअसली रहता है, इसमें रीजनरेट हो। और यहाँ पर भी आपको एक मॉलिक्यूल, एक और मतलब यहाँ पर जरूरत पड़ता है, ADP।
शाबाश, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इट इज कन्वर्टेड एडीपी। तो यहाँ पर आपको एक मॉलिक्यूल जो है एटीपी मॉलिक्यूल का यहाँ पर यूटिलाइजेशन होगी, तो जिसकी वजह से फिर दोबारा आरयूबीपी बन गया और ये साइकिल कंटिन्यूअसली बनता रहता है। और यहाँ पर क्या निकलता है, जो हमें एंड प्रोडक्ट की जरूरत थी वो यहाँ पर ये जो शुगर है सैक्रोस है वो यहाँ पर रिलीज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैल्विन साइकिल कहते हैं। तो कैल्विन साइकिल में क्या है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें 3 फेज होते हैं। कार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, आरयूबीपी जो है ना, यानी ये जो कंपाउंड है ये फिक्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर 3PGA बनाता है। यानी फर्स्ट जो कंपाउंड होता है, ये नीट में पूछा भी जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, यानी जिसकी वजह से इस पाथवे को C3 पाथवे कहते हैं। यहाँ पर जो पहला प्राइमरी कंपाउंड है वो 3PG बनता है, और दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज में क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाती है। रिडक्शन में ये 3PGA या ट्रायस शुगर में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर ATP, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर यूटिलाइज्ड। इन द थर्ड फेज this triose sugar phosphate or saccharose, it regenerates RUBP, which has high affinity towards the carbon dioxide and undergoes continuously carboxylation, reduction and regeneration. In this way this cycle goes on continuously in photosynthetic plants। ठीक है, अब इसमें दूसरा चीज है, अब यहाँ पर 3PGA है, अगर हम C4 यानी C4 पाथवे जो हम टुमारो हम इसको डिस्कस करेंगे, तो इसमें क्या निकलता है, OAA ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। इसमें 4 कार्बन होता है, इसमें ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड पहला निकलता है। ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, 3 यानी ये जो 3PG है 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन कंपाउंड क्या है, वो है PGA। ठीक है, तो उस वजह से इसको C3 पाथवे कहा जाता है, यहाँ C3 प्लांट्स कहा जाता है। और यहाँ पर जो 4 कार्बन होता है OAA जो होता है ये 4 कार्बन होता है। तो ये वो प्लांट हैं जिनमें ये होता है, तो वो हम नेक्स्ट टाइम हम C4 पाथवे में हम आपको क्लियर करेंगे। लेकिन अब C3 पाथवे में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो मतलब एरिड कंडीशन में नहीं पाए जाते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में होते हैं, जिन पे हार्श टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है, तो उनमें ये पाथवे होता है C3 प्लांट में C3 पाथवे होता है। तो आपको दोबारा हम ये समराइज करेंगे, ये टॉपिक हम समराइज करेंगे। आप दोबारा आप NCERT की बुक स्टडी करो तो ताकि आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक और लफ्ज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मिसनोमर का जो अंग्रेजी लफ्ज हो गया बदनाम नाम यह है कि यहाँ पर अक्सर बोल रहे थे कि अक्सर क्वेरी आती थी कि ये डायरेक्ट रिएक्शन है कि ये फिर डार्क में होना चाहिए, ये सूरज की रोशनी के बगैर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से अब इसको मिसनोमर नाम दिया गया है। मिसनोमर क्या है, मिस इंटरप्रेटेड, इसका मतलब ये हो गया मिस इंटरप्रेटेड। इसमें ये है कि मतलब हम ये एक्सक्लूसिवली ये सूरज की रोशनी में, या इसको सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए तो फिर ये रिएक्शन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज व्हाई मिसनोमर वर्ड हैज बीन यूज्ड फॉर कैल्विन साइकिल। So let us conclude this cycle. Calvin cycle is also called as direct cycle, or it is also called as the biosynthetic cycle. Biosynthetic, why it is biosynthetic pathway? Because during this cycle, while undergoing the cyclic processes, carbon dioxide gets assimilated and it forms glucose or sucrose, which is used by the plants. ठीक है, तो अब जो है ना इसमें जो हम we know that in light reaction 3 important molecules are produced, ATP molecule and NADPH and oxygen are the 3 important compounds by products which are produced in the light reaction. And these 3 out of 3, 2 important molecules, 2 energy rich molecules, ATP and NADPH2 are utilized, and they are used as culinary materials to undergo the direct reaction. In direct reaction, what happens, carbon dioxide gets assimilated and the end product is sugar, and while as this sugar undergoes a cyclic pathways, and this cycle continues in the photosynthetic plants. तो अब आपको ये समझ में आ गया है कि जो कैल्विन साइकिल इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज। नंबर 1 is carboxylation, and number 2 is reduction, and number 3 is regeneration. In carboxylation, RUB
the ribisco bisphosphate, here when it combines with the carbon dioxide is assimilated, and this is the first primary product which combines the carbon dioxide. Carboxylation takes place. As a result of this reaction, 3-PGA, 3 carbon phosphoglycerol acetate is produced, which is an organic compound. First product is 3-PGA in C3 plants, and then the reaction takes place in which 3-PGA it is converted into triose sugar, and in this process, while conversion of 3-PGA into triose sugar, 2 ATP molecules are utilized to convert the PGA molecule into triose sugar. Then we have regeneration, and in regeneration what happens, this sugar also is converted into RuBP, which is important compound to fix the carbon dioxide, and also in this process 1 ATP molecule is utilized to convert the triose sugar or sucrose into RuBP. तो इससे क्या होता है कि इसमें जो हमारा जो अपना जो मेन प्रोडक्ट मेन इंपॉर्टेंस क्या है इस डायरेक्ट रिएक्शन की, to synthesize the carbohydrate. So that is why it is called as biosynthetic pathway. I think it is enough for today's lecture. Thank you very much.